आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुरान मजीद में इरशाद है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दोनों बेटों हबील और कबील के हालात ठीक ठीक पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की जनाब में कुछ न्याज़ें चढ़ाई तो एक की न्याज तो कबूल हो गई, दूसरे की कबूल ना हुई। तब कबील हबील से कहने लगा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, अल्लाह परहेजगारों की ही न्याज कबूल फरमाता है, और अगर तू मुझे कत्ल करके मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा। अगर इसके नफ्स ने इसके भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसको कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को कुरेदने लगा कि इसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका, इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो बहुत ज्यादा पशेमान। मुतअद्दिद सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हर लड़के की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करते थे। हाबील ने कबील की बहन से निकाह करने का इरादा किया और कबील की बहन ज्यादा खुश शक्ल थी। चुनाचे कबील ने चाहा कि उसकी शादी हाबील की बजाय खुद इससे हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने इसे हुक्म दिया कि हाबील को इससे निकाह करने की इजाजत दे। इससे इनकार कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। हाबील भेड़ बकरियां पालता था, इसने एक मोटा ताजा जानवर किया। कबील अपनी खेती में से नकम्मी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आसमान से आग उतरी, इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया लेकिन कबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इसे गुस्सा आ गया, इसने कहा, मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से शादी ना कर सके। कबील ने कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों से कुर्बानी कबूल करता है। अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब दोनों कुर्बानी दे रहे थे तो आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है लेकिन कबील की नहीं हुई। तब कबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई है कि आपने इसके हक में दुआ की थी और आपने मेरे हक में दुआ नहीं की थी। इसके बाद इसने तन्हाई में हबील को धमकी दी। एक रात हबील को जानवर चराते हुए वापस आने में देर हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने इसके भाई कबील को भेजा कि मालूम करे कि उसे क्यों देर हुई। वो गया तो इसे हबील मिल गया। उसने कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई। इसने कहा, अल्लाह ताला तकवा कबूल करता है। इस पर कबील को गुस्सा आ गया। इसके पास लोहे की कोई चीज थी, उसने वो मार कर हबील को कत्ल कर दिया। बाज उलमा ने फरमाया कि हबील सो रहा था, कबील ने एक बड़ा पत्थर इसके सर पर मार कर इसका सर कुचल दिया। बाज उलमा फरमाते हैं बल्कि इसने जोर से इसका गला घोंटा और दरिंदों की तरह इसे दांतों से काटा जिससे वो मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कबील ने हबील को कत्ल की धमकी दी थी तो हबील ने कहा था, अगर तू कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इससे इसके अच्छे अखलाक, खुदा खौफी और खशियत इलाही का इजहार होता है और इससे इसके तकवा भी ज़ाहिर होता है कि भाई ने जो ज्यादती करने का इरादा किया था इसके बदले में वैसी बुराई करने से परहेज किया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जंग करते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होते हैं। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो इसका यानी सजा का मुस्तहिक है, मकतूल का क्या मामला है कि इस मजलूम को भी सजा मिली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी भी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने साथी को कत्ल कर दे। हबील ने मजीद कहा, मैं चाहता हूं मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर अहले दोज़ख में हो और जालिमों की यही सजा है। यानी मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं तुझसे ज्यादा कवी और मजबूत हूँ। दूध इसके कि मैं गलत काम का पुख्ता इरादा कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि तूने पहले जो गुनाह किए हैं इसके साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे सर हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोनों में से मकतूल ज्यादा ताकतवर था लेकिन इसने दूसरे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया ताकि गुनाह का मुर्तकिब ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे।